हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा। यूट्यूब चैनल सिंखोरी सीडीएस एंड सिंखोरी रेलवे एग्जाम्स है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम लोग करते हैं। आज हम बात करेंगे है ना, कई लोगों के मैसेज कमेंट बॉक्स में आए हुए थे है ना, काफ़ी कि सर स्क्वायर के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि हमें स्क्वायर निकालना सिखाइए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं 1 से लेके 1000 तक। हम बात करेंगे यहाँ पर 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, उनकी हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सीखे हम लोग, कोई भी ट्रिक हम लोग जाने उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर कितने होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये आता भी होगा। जैसे मैं बात करूं 1 का स्क्वायर कितना होता है, हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। आगे बात करें 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4। आगे 3 का स्क्वायर बात करें हम लोग तो आप बोलेंगे 9। आगे हम बात करें 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोल देंगे 16 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कह देंगे 25। आगे हम बात करें 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कह देंगे 36। हम बात करें 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 49। आगे हम बात करें 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कह देंगे 64। हम बोले 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कह देंगे 81। हम बोले 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 100। अब ये तो एक 7th क्लास के बच्चे को भी पता है भाई। यहाँ तक यदि हम 1 to 10 की बात करें तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर क्या होता है। ध्यान रखना, जो मैं बताने जा रहा हूं 1 से लेके 1 तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड में स्क्वायर निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो 1 to 10 में मान के चलता हूं कि सबको आते होंगे। आगे हम बात करें 11 का स्क्वायर, आगे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर। यदि हम बात करें यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, 144, 169, 196, 225, आगे 256, आगे 289, आगे बात करें हम लोग 324, 361 एंड क्या बना यहाँ पर 400। तो ये भी सब बच्चों को कॉम्पिटिशन में तैयारी करने वाले, जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों को 1 to 10 एंड 11 to 20 ये स्क्वायर तो सबको पता है। इसके बाद आपको नहीं भी याद है तो अभी मैं तरीका आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैंने एक कंडीशन स्टार्टिंग में जोड़ी हुई है कि स्क्वायर 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालने बड़े आसान है, लेकिन आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि मैं बात करूं 21 का स्क्वायर, हमने कहा 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, आगे 27 का स्क्वायर। हम बात करें 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर एंड बात करें हम लोग 30 का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 441। आगे आप सभी को याद है 484। यदि मैं बात करूं 529, हम बात करें 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, आगे 729, फिर बात करें हम लोग 784, हम 841 एंड क्या बना यहाँ पर 900। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं कि यदि 30 तक के स्क्वायर मेरे को याद है तो आपको 1000 तक के स्क्वायर एक तरीके से याद हो जाएंगे। यदि मेरे को 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1000 तक के स्क्वायर आप लोग मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं। तो 1 से लेके 30 तक यदि नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे नहीं हर चीज की ट्रिक नहीं होती है। तो आप लोग क्या करेंगे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आप याद कीजिए, जरूरी भी है ये चीज। आगे अब हम बात करें 1 to 1000 की हम लोग बात करें। मैं आपसे बोलता हूं, मैंने यहां पे लिखा, यहां पे लिख दिया मैंने 0 और यहां पे लिख दिया मैंने 100 और बीच में मैंने क्या लिख दिया 50। इनका एवरेज है 0 और 50 का 0 और 100 का एवरेज कितना बन गया 50 बन गया। आगे बात करें हम लोग, यहां लिख दिया मैंने 100, यहां पे लिख दिया मैंने 200। आगे बात करें हम लोग, इन दोनों का जो मीन होगा वो मीन कितना होगा 150। फिर मैं बात करूं यहां पर मैंने लिख दिया 200। आगे बात करें यहां पे लिख दिया मैंने 300।
मैंने कहा इन दोनों का मीन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 250, आप बोलेंगे यहाँ पर 250। फिर आगे बात करें हम लोग, आगे मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 300, इस जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 300, तो यहाँ लिख दिया मैंने 300, यहाँ पे लिख दिया मैंने 400, और इन दोनों का जो मीन होगा, मतलब इन दोनों के जो मिडिल में आएगा, हम बोले यहाँ पर एक जगह लिख दिया मैंने 300 और एक जगह लिख दिया मैंने 400, और इनके भी मीन आएगा वो कितना बनेगा 350। फिर आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे लिख दिया मैंने 400, यहाँ पे लिख दिया मैंने 500, और इन दोनों का जो मीन होगा वो बनेगा 450, मतलब इन दोनों के बीच में कौन आएगा 450। फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे 500, इधर लिख दिया मैंने 600, और इन दोनों का जो एवरेज होगा वो बीच में लिख दिया मैंने 550। और आगे बात करें, यहाँ पे लिख दिया मैंने 600, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 700, और इन दोनों का जो मीन होगा वो मीन कितना बनेगा 650। और आगे बात करें, यहाँ लिख दिया मैंने 700, यहाँ लिख दिया मैंने 800, और इन दोनों का जो मीन होगा वो है 750। फिर मैंने बात करी यहाँ पर, यह लिख दिया मैंने 800, यहाँ पे लिख दिया मैंने 900, और इन दोनों का जो मीन होगा वो मीन होगा यहाँ पर 850। उसी तरह मैंने ये लिख दिया 900, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000, और इन दोनों का मीन कितना बना यहाँ पर 950। ये बात मैंने यहाँ पे कर ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी फिगर मैंने लिखे हैं सारे के सारे बेस है, इन सभी को क्या माना जाएगा, आधार माना जाएगा। अब आप क्या करिए, इन सब में 100 का भाग लगा दो। मैंने कहा कि इन सब में क्या करिए आप लोग 100 का भाग लगा दीजिए। किसी भी संख्या में 100 का भाग लगा देंगे तो ये तो 0 आएगा, ये 0 आएगा। इसमें 100 का भाग लगा दो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसमें 100 का भाग लगा दो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह इसमें 100 का भाग लगा दो 1 आएगा। इसमें 100 का भाग लगा दो 2 आएगा। इसमें जब 100 का भाग लगाएंगे हम लोग तो ये 3/2 आएगा, तो 3 बटा कितना आएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह मैं बात करूं, इसमें 100 का भाग लगा दो 2 आ जाएगा। मैंने कहा इसमें 100 का भाग लगा दो 3 आ जाएगा। मैंने कहा इसमें 100 का भाग लगा दो तो 5/2 आ जाएगा। सबको 100 से डिवाइड करना आपको नीचे तक। इसमें 100 का डिवाइड करो तो ये 3 आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। उसी तरह इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, और इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 9/2 आ जाएगा। ध्यान रखिए सारे के सारे फिगर जो मैंने लिखे हैं ये हमारा बेस होगा। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, आगे भी ऐसे चलते रहेंगे हम लोग। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बिल्कुल एक आसान सा एग्जाम्पल पूछता हूं। मैंने कहा बताइए कि 54 का स्क्वायर कितना होगा। मैंने आपसे बोला कि बताइए 54 का स्क्वायर कितना होगा। थोड़े आसान से शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं 2 डिजिट की बात भी कर रहा हूं। पहले हम 2 डिजिट की बात करते हैं, फिर हम 3 डिजिट की बात करते हैं, और कोई सा भी फिगर आप ले सकते हो। यदि मैं आपको कहूं कि 54 का स्क्वायर कितना होगा, तो 54 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। यदि मैं कहता, मान लो मैं आपको ऐसे बोलता कि बताइए 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, तो 37 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि बताइए 89 का स्क्वायर, तो 89 किसके नजदीक है, तो आप बोलेंगे 100 के नजदीक है। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि बताइए 120 या 119, यदि मैं आपको ऐसे बोलता 119 और इस पूरे का स्क्वायर, तो बताओ इसके लिए बेस कौन सा चूज करोगे आप, 100 के नजदीक है। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि मान लीजिए 148 और इस पूरे का स्क्वायर, तो बेस कौन सा होता मेरा, तो आप कहते हैं 150 हो जाता। यदि मैं आपको कहता कि 192 और इस पूरे का स्क्वायर, तो बताओ बेस कौन सा होगा, तो किसके नजदीक है, यहाँ पर 200 के नजदीक है। आगे बात करूं मैं, ये से मान लीजिए मैंने लिखा होता कि 234 और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये किसके नजदीक है, तो आप बोलेंगे 250 के नजदीक है। यदि मैं आपको ऐसे कहता कि मान लीजिए 265 और इस पूरे का स्क्वायर, तो बताओ ये किसके नजदीक है, तो आप बोलेंगे कि ये 250 के नजदीक है। यदि मैं आपको ऐसे कहता 321 और इस पूरे का स्क्वायर, तो बेस कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे कि 300 के नजदीक है। तो पहले तो आप बेस पता करिए कि जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो वो संख्या है किसके नजदीक। जैसे मैंने कहा 54, 50 इसका बेस हो जाएगा, तो ये 50 में कम है कि ज्यादा है। आपको ये देखना है यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर वो 50 में कम है कि ज्यादा है, तो आप कह देंगे 4 ज्यादा है, तो आप इसमें 4 जोड़ दीजिए।
तो मैंने इसमें क्या कर दीजिए 4 जोड़ दीजिए। तो मैंने कहा 54 में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या 58 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 58 आ जाएगा। एक ओब्लिक बना दो ऐसे, यहां पर एक डंडा ऐसे खींच दीजिए। कितना ज्यादा था? ये 4 ज्यादा था, तो 4 का स्क्वायर कितना बन गया? 16 बन गया। तो हमने कहा 16 हो गया। यहाँ पर डबल डिजिट में यहाँ पे काम करना है। यदि मान लो आपको सिंगल मिल रही है तो उससे पहले 0 लगा दो। यदि 3 डिजिट में मिल रहा है तो कैरी ले लो आप। तो हमने कहा कि 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, इसी में मैंने 4 जोड़ा 58। अब बताओ 50 का जो बेस है हमने कहा 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सोल्व करेंगे इसको तो आप मुझे बताइए क्या बनेगा हमारे पास। तो आप कह देंगे कि क्या बनेगा, 58 को 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 29 और ये कितना बनेगा दोस्तों 16। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होगा ये मेरा आंसर बन जाएगा। कितना आसान है देखो आप। एक बार हो सकता है समझ में ना आए हो तो दोबारा देखना। हमने कहा कि 37, इसका बेस कौन है यहाँ पर 50 के नजदीक है, तो ये 50 में कितना कम है 13 कम है। तो इसमें से आप माइनस क्या कर देंगे 13 कर देंगे। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि बेस से कितना ज्यादा है या बेस से कितना कम है। तो ये कितना कम है 13 कम है। अब आप मुझे बताओ यदि 13 कम है तो 7 में से 3 गया तो कितना बनेगा 4 और 3 में से 1 गया तो कितना बनेगा 2, तो ये बनेगा 24। आगे एक ओब्लिक बना दो इस तरीके से। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 160 और कितना होता है यहाँ पर 9, यही बनेगा हमारे पास। तो बन गया 169। हमें डबल डिजिट में काम करना है, मतलब 69 को इधर रहने दो। और बताओ यहाँ पे कौन बचा, एक को आप इधर कैरी लेके आओगे। लेकिन उससे पहले आप बताइए 50 हमारा बेस है तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 1/2 से। तो हम करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई। तो जब 24 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 12 और ये कितना बना 13, तो 1 3 और ये क्या बनेगा दोस्तों 6 और 9। तो बताओ क्या ये हमारा आंसर बन जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगला मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग करके बताइए कि 89 का स्क्वायर क्या होगा। आप लोग बताइए कि जो 89 है 89 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट बता दीजिए एक बार। 89 की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब की बार ये जो 89 है वो किसके नजदीक है? तो आप कहेंगे कि ये तो 100 के नजदीक है। यदि मैं आपको बोलूं कि ये जो 89 है वो किसके नजदीक है तो आप बोलेंगे 100 के नजदीक है। तो 100 में कितना कम है 11। तो मैंने कहा माइनस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 11 कर देंगे इसमें हम लोग। तो 9 - 1 कितना बनेगा 8 और 8 - 1 कितना बनेगा 78। एक ओब्लिक यहाँ पे बना दीजिए ऐसे। अब बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है 120 और कौन है यहाँ पर 1। अब 89 का बेस 100 था और 100 का स्क्वायर डिजिट 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो बताओ 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 78 से तो 78 ही आएगा। और इसको आप क्या करेंगे कैरी कितना आएगा, अब देखिए कैरी कितना आएगा, हमें डबल डिजिट में काम करना है तो ये बनेगा 1। तो 78 + 1 कितना बनेगा 79 और क्या बनेगा यहाँ पर 21। तो आप कह देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेस पता करिए आप लोग। जैसे 119 की मैं बात करूं तो ये 19, ये इसका बेस क्या होगा 100 होगा और 100 में कितना ज्यादा है 19, तो प्लस क्या करेंगे इसमें 19 कर देंगे हम लोग। तो प्लस मैंने करा 19। अब बताओ 9 9 कितना बना 18 8 1 और 1 2 कितना बनेगा 3 और कितना बनेगा 138 बनेगा। एक लाइन ऐसे बना दीजिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। मैंने कहा था डबल डिजिट में काम करना है। अब आप देखो ध्यान से, अब देखो 100 का कितना है हमारे पास 1 है तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग 1 करेंगे। और बताओ यहाँ 3 इधर आएगा तो 138 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 141 और कितना बना यहाँ पर 61। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो आंसर बनेगा वो 141 और क्या बनेगा यहाँ पर 61। जैसे 148 की बात करें तो इसका बेस क्या होगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 2 कम है तो आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब आप इसमें से 2 कम करोगे तो क्या बचेगा 140 कितना बनेगा 6 बचेगा। अभी कितना कम था 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, डबल डिजिट में काम करना है तो 0 4 लिख दो आप यहाँ पर। अब बताओ 150, तो 150 का नंबर क्या है 3/2, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बताओ सोल्व करते हैं इसको हम लोग। तो 2 से काटेंगे कितना बनेगा 7, 2 से काटेंगे तो बनेगा 7 और ये कितना बनेगा 3। तो बताओ 3 तिया कितना बनेगा 9 और 7 तिया कितना बनेगा 21। तो 219 तो ये आ गया और 04 आगे आ गया। तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 148 का जो स्क्वायर होता है वो 21904 होता है। आप एक बार चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से
कि क्या यही मिल रहा है कि आपको? आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व करके देख सकते हो, 21,904 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि मैं कहूँ 192 की बात करें हम लोग, तो बताओ ये कितना कम है, इसका बेस क्या होगा, किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। तो बताओ 200 में कितना कम है? तो आप बोलेंगे -8, ये 8 कम है यहाँ पर, तो -8 कर दीजिए इसमें से आप। तो 12 में से 8 गया तो बनेगा 4, यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 184। अब तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब देखो ये जो है ये बेस क्या है इसका? 200। तो 200 का नंबर क्या है? 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 4 जा कितना बना? 8, 2 8 जा कितना बना? 16 6 1, 2 1 जा 2 कितना बना? 368। और आगे कौन है? 6 4। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो स्क्वायर बनेगा को यही बनेगा क्या? अब आप मुझे बताइए क्या 10 सेकंड में ये किए नहीं जा सकते क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल किए जा सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। जैसे मैं कहूं आपको कि 234 की बात करें तो ये किसके नजदीक है? तो आप बोलेंगे 250 के नजदीक है। तो भाई ये 250 में कितना कम है? 16। तो कम कर दो आप इसमें से 16, तो 16 कम कर दीजिए। 14 में से 6 गया तो कितना बनेगा? 8। आगे 2 में से 1 गया तो 1, और कितना बनेगा? 218। आगे बात करें 16 का स्क्वायर है 256। मैंने कहा था डबल डिजिट में काम करना है, 2 को हम इधर लेके आएंगे, लेकिन पहले ये 250 का बेस नंबर क्या है? 5/2। तो आप क्या करेंगे? 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से काटिए तो बनेगा 2 एकम 2, ये बनेगा कितना? 0, और कितना बनेगा? 2 नाम 18, तो 109। अब मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा? 5 नाम 45, तो 545 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 545। लेकिन आप मुझे बताइए इधर से कैरी कितना आएगा? 2। तो 545 और 2 बनेगा 547। तो 547 और कौन है यहाँ पर? 56। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर की मदद से। तो 234 का जो स्क्वायर होता है क्या वो 54,756 ही होता है क्या? आप चेक करके देखिए कि क्या 234 का जब आप स्क्वायर करेंगे 234 इंटू 234 करेंगे तो 54,756 ही आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेथड से, ये वाला जो मेथड है, इसकी मदद से आप 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 250 का नंबर क्या होगा? 5/2। 500 का नंबर क्या होगा? 5। हमने कहा 600 का नंबर क्या होगा? 6। हमने कहा 700 का नंबर क्या होगा? 7। 750 का नंबर क्या होगा? तो 7 और 8 का मीन 15/2, ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर बिल्कुल निकाल सकते हो। 1-2 एग्जाम्पल में और ले रहा हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीजें, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलता हूं, मैंने कहा कि 4, हमने एक नंबर ले लिया यहां पर 4, और यहां ले लिया मैंने 87, और मैंने आपसे पूछा इसका स्क्वायर कितना होगा। अब तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको देखना है कि ये नंबर नजदीक किसका है, तो आप बोलेंगे 500 के नजदीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा 500 में कितना कम है, तो 13 कम है, तो कम कर दो इसमें से 13। जब आप इसमें से 13 कम करोगे तो 7 में से 3 गया तो कितना बनेगा? 4। 8 में से 1 गया तो बनेगा 7, और ये कितना बनेगा? 474। यहां एक लाइन बना दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 160। कितना होता है यहाँ पर? 9 होता है। अब आप देखिए ये 500 के नजदीक था, और 500 का बेस क्या है? 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग 5 कर देंगे। अब बताओ ध्यान से, 5 गुना 4 कितना होता है? 20 का 0, कैरी बना 2। 5 7 35 और 2 37 का 7, कैरी बना 3। 5 4 20 और 3 कितना बना? 2370। और इधर कौन है? 169 है। मैंने कहा था इधर डबल डिजिट को छोड़ देना है, बाकी को इधर लेके आ जाइए। तो 1 को आप इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा 2 3 7 1, और आगे कौन है दोस्तों यहाँ पर? 6 और 9। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो होगा ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो आप मुझे हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये आपको समझ में आ गया क्या कि 487 का स्क्वायर 237169 हो जाएगा। तो इससे आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर और 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हो। इसी तरह हम लोग अब आपको वीडियो मिल जाएगा। क्यूब की बात करें हम लोग, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात करें हम लोग, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो हम लोग इसके बाद हमारा चैप्टर जहां पे हमने है ना चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको 2 डिजिट के और 3 डिजिट के स्क्वायर निकालने जरूर आगे होंगे, और आप मात्र 10 से 15 सेकंड में ये काम कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको 1 से लेकर
30 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए दोस्तों, याद होने चाहिए। तो क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ताकि आगे भी हमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और आप में से किसी भी भाई ने यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार कर लीजिए। सिंखोरी रेलवे एग्जाम, सिंखोरी CDS, सिंखोरी स्टेट एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।